अच्छा, यहाँ ये मसला भी समझ लीजिए। हमसे लोग डिमांड करते हैं, आपने कोर्स रखा कितने साल का? 6 साल का। वो 6 साल कौन लगाए? शार्ट सा कोर्स बनाओ। अच्छा, कितना शार्ट होना चाहिए? तो कुछ 3 महीने का हो, 3 माह में दीन सीखना। हाँ, अल्लाह अकबर। 3 माह में दीन सीखना है। दीन है क्या? अल्लाह का तारुफ है, इंसान का अपना तारुफ है। आपने अल्लाह के साथ रवैया क्या रखना है, तेरे रब के तुझ पे हुकूक क्या हैं, तेरे रब पे हुकूक क्या हैं, तेरे मुआशरे के साथ रवैये क्या होने चाहिए, तुझे कारोबार कैसे करना है, खाना कैसे, पीना कैसे, ये सारा दीन है। और तूने मरना है, मरने की तैयारी कैसे करनी है, मरने के बाद तेरे साथ क्या मुमकिन तौर पे हालात पेश आ सकते हैं। अगर तूने दुनिया में ये किया तो तेरा अंजाम ये होगा, अगर ये किया तो तेरा अंजाम ये होगा। यानी दुनिया भी सारी और मरने के बाद भी सारा। ये सीखना कितने दिनों में? 90 दिन में। जो हर मार्शल लगाने वाला कहता है कि 90 दिन में ये कर दूंगा। अगर हम दीन के साथ ये सलूक करेंगे ना, तो फिर अल्लाह भी हमारे साथ यही सलूक करेगा जो हो रहा है। अगर यूं मेहनतें की गई होती ना, जूते चटकाए होते, सफर की सऊबतें बर्दाश्त की होती, बच्चों को शहजादे बना के एयर कंडीशन घरों में ना रखा होता, हमेशा कोई किताबों की गठरी उनके कंधे पे लोड करके बताया होता कि जाओ फलां शहर में मुहद्दिस बैठा है, उसकी खिदमत में रहो, जितने साल तौफीक है वहां से जाके दीन सीख के आओ। तो फिर आज यूं तमाशा ना होता। एक लश्कर जनूब से शिमाल को चढ़ रहा है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, और एक लश्कर शिमाल से जनूब को जा रहा है पाकिस्तान की खैर खाई के लिए। सुभान अल्लाह। ये कहां से आए सारे? एचिसन कॉलेज के पढ़े हुए, कैम्ब्रिज एडिनबरा के पढ़े हुए, बड़े बड़े महंगे तरीन इदारों के डिग्री होल्ड। एक शमाल से जनूब को, दूसरा जनूब से शिमाल को, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं और दावा दोनों का एक। जिन्होंने अपनी जिंदगियां लगाई हैं, मां ने नहीं रोका कि तेरा बाप फौत हो गया और तू 10-11 साल की उम्र में उठ खड़ा हुआ है इल्मे हदीस सीखने के लिए, तो मेरे पास कौन रहेगा? बिरादरी इसमें आड़े नहीं आई, फिक्र मुआश ने उनके कदमों को जंजीर पा नहीं किया। फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने वो अज़मत और उरूज अता किए। कसम है रब्बुल जलाल वल इकराम की, सारी कायनात के हुक्मरान मिल जाएं, इमाम बुखारी के जूते की एक नोक का मुकाबला नहीं कर। कारोबार किया, सामान लेके गए मंडी में बेचने के लिए। मयार देखें, एक मुहद्दिस आलिम, उसका मयार तिजारत क्या है और एक दुनियादार का मयार तिजारत क्या है। अहले सैयद ने लिखा है, लोगों ने आके रेट लगाया, हजरत 5000 हमसे ले लें और ये सौदा हमें दे दें। मैं नहीं। शाम हो गई, अपना माल लेके वापस आ गए। सुबह, अच्छा रात को नीयत कर ली कि यार ठीक है, मेरे मुकद्दर में जितना है बस कल का दिन इस काम में नहीं लगाना, सुबह जाऊंगा और उसी तालिब को तलाश करके माल उसके हवाले करूंगा, 5000 लेगा। सुबह गए मार्केट में, तो जाते ही एक और ग्राहक आ गया, हजरत ये 10,000 ले लें, 10,000 ले लें, ये हमें दे दें। फरमाया नहीं, मैंने रात नियत कर ली थी मैं 5,000 वाले का। 10 वाले को दे देते तो शरण हराम नहीं है, जायज है। मयार ये लिल्लाहियत है उसमें जो रसूलुल्लाह की हदीस का खादिम। समंदर में या दरिया में कश्ती में सवार है और तहसील हदीस के लिए एक थैली है, उसमें 1000 अशरफी है, 1000 दिरहम है, 1000 दिरहम अब भी बहुत होते हैं। उस जमाने में आप इनकी कदरों कीमत का अंदाजा लगा लें। एक मुसाहिब थे, सफर में ही दोस्त बने, बेतकल्लफ हो गए।
अपने आप को खादिम बना के पेश किया और इमाम बुखारी के सारे राजों से वाकिफ है। इनके बैग में 1000 दिरहम है, कश्ती समंदर के दरमियान में, और इसने शोर कर दिया मेरा 1000 दिरहम चोरी हो गया। जब कश्ती में सवार था तो मेरे पास था, अब नहीं है मेरे पास। हजरतुल इमाम ने सोचा कि अब यहां मेरी गवाही देने वाला कोई नहीं है। ये दावा इसने किया और किसी को तो पता ही नहीं कि मेरे पास पैसे थे। सच्चा इसे माना जाएगा। और अगर आज इस कश्ती के अंदर दरिया की मौजों में इमाम बुखारी पे चोरी का इल्जाम लग गया तो बुखारी क्या जाके दावा करेगा कि मैं रसूलुल्लाह की हदीस का खादिम हूं? टोटल ज़ादे सफर, पूरा सामाने सफर वो उसमें है, चुपके से निकाला और दरिया में फेंक दिया। इस इल्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खून लगे। देखते ना, मौलवी अमूमन बीमार होते हैं, कभी तंदुरुस्त नहीं होते। अवाम का तो खैर अपना मजाज है ना, वो कहते हैं ये खांदे पोता ने इस वास्ते बीमार हो सकता है ये भी। लेकिन अमूमन आप किसी माहिर नफ्सियात से जाके पूछ लें, जो बंदा जिस कदर ज्यादा फिक्रमंद रहता है उसी कदर वो अपनी सेहत के एतबार से कमजोर रहता है। उसे अपना मयार भी मेंटेन रखना है और 1000 किस्म के मजाजों के मालिक अपनी कौम को भी साथ रखना। एक ने कहा ये क्यों किया, उसे भी मुतमईन करना। दूसरा कहता ये क्यों नहीं किया, उसे भी मुतमईन करना। माशाल्लाह आप तो तजर्बाकार हैं, पता है आपको। मुश्किल तरीन काम है इस मिंबर का तहफ्फुज, इस मुसल्ले की आबरू का बचाना। अल्लाह की कसम दुनिया में इससे मुश्किल ड्यूटी कोई नहीं। अगर ये आसान होता तो अल्लाह इस काम के लिए अंबिया को ना भेजता, फिर किसी आम आदमी का इंतखाब करता। दरिया के पार उतरे, लोग अपने अपने रस्तों पे हो लिए और ये हजरत साहब के साथ कहता हजरत मैं मानता हूं कि मैंने झूठ बोला था, पैसे आपके थे, मैं तो बदनीयत हो गया था, लेकिन सवाल ये है कि गए कहां? मैंने देखे थे, मैं तो बैग आपका उठा के लाया, कहां गए? फरमाया मैं रसूलुल्लाह की हदीस का कातिब हूं, मैं अल्लाह के नबी की सही हदीस का मजमुआ बनाने वाला हूं। अगर दुनिया को यह पता चलता कि बुखारी चोर है, मेरा वो सारा किया हुआ काम गैर मोतबर ठहरता और मेरी वजह से हदीस रसूल पे हर्फ आता। इसलिए मैंने दरिया मैं तही दस्त और अफलास का शिकार हूं, मेरे पास ज़ादे राह की सूरत में कुछ नहीं है। हाँ, मेरी सकाहत, मेरा वकार मेरे पास मौजूद है कि मैं रसूलुल्लाह की हदीस का खादिम। मक्कातुल मुकर्रमा में जवारे कहबा में बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का यह मजमुआ मुरतब किया। और अल्लाह की कसम मैं हैरान होता हूं, कहां? बुखारा आज के अज़बकिस्तान में, सेंट्रल एशिया, रूस से आजाद होने वाली रियासतों में से एक। कहां बुखारा और कहां हिजाज? बुखारी मक्कातुल मुकर्रमा में लिखी, इसकी मुराजात मदीना मुनव्वरा में रोजा रसूल के करीब बैठ के। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जब इंतखाब करता है, अहले सियर ने लिखा एक वक्त ऐसा था कि बुखारी की बिनाई नहीं थी, फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने आंखों में इतनी रोशनी अता कर दी कि तारीखुल कबीर, तारीखुल कबीर इमाम बुखारी की तारीख की किताब है, ये मस्जिद नबवी में चांद की रोशनी में रात को लिखते थे। लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आती। 16 साल में 7,500 के करीब अहादीस हैं। 6 लाख अहादीस में से 7,500 के करीब अहादीस इमाम बुखारी ने लिखी। 6,000 हदीस उनके पास जमा थी, 6 लाख हदीस, उनमें से 7,500 हदीस लिखी तकरीबन।
वो कहते हैं 16 साल में 6 लाख हदीस, इतने मिनट होते हैं, इतने सेकंड होते हैं, इतने दिन बनते हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। फिर हर हदीस से लिखने से पहले बाकायदा बावजू होके 2 नफल पढ़ के लिखते रहे, कैसे मुमकिन है? अकल नहीं मानती। हम कहते हैं ये बात का मसला है। पहले ये बताओ कि सिर्फ हदीस रसूल लिखने के लिए बुखारा छोड़ के मक्कातुल मुकर्रमा जाने के लिए अकल मानती है? घास खा के इल्मे हदीस हासिल करने के लिए सफर पे रहना, इसे अकल मानती है? अपनी अकल के मयार के मुताबिक कोई एक दलील पेश करो। हमारे बच्चों को एक दिन मयार का खाना ना मिले तो वालिदैन आ जाते हैं एतराज करने के लिए, मदरसे मुंडा पढ़ाया, रोटी दे विच लूण ही बहुत